भाइयों और बहनों, आप सबों को नमस्कार। आप सबका आज हम फिर से सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सत्यवचन कार्यक्रम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर आधारित है। ये हमें हमारे जीवन को जांचने में सहायता करता है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमको परमेश्वर से मेल करने में भी मदद करता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर सदा से मनुष्य से वार्तालाप करते आए हैं। हम में से प्रत्येक को अपनी बातें पहुंचाते हैं। यदि हम उसे पहचाने तो हम उसकी महिमा करने से कभी नहीं रुकेंगे। आज के अध्ययन में हम एक कमजोर और एक डरपोक व्यक्ति को परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के बारे में देखेंगे, जो मैं समझता हूं कि हम में से कई लोगों के लिए प्रोत्साहन का विषय होगा। यदि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से मिलता है तो वह निश्चित हमारे साथ भी मुलाकात करेगा। तो आइए हम एक गीत को सुनते हैं और अपने मनों को तैयार करते हैं ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाए। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि कनानियों पर विजय पाने के बाद दबोरा ने यहोवा की स्तुति में गीत गाया। इस गीत में हमने देखा कि सब गोत्र एकजुट होकर युद्ध में भागी नहीं हुए थे और अगुवाई के लिए वहां एक भी पुरुष नहीं था। बाराक भी डरपोक स्वभाव का मनुष्य था। सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने उन्हें सीसरा पर विजय दिलाई थी, जैसा पद 20 में व्यक्त है। इन सब बातों के उपरांत दबोरा में माँ का दिल प्रकट है। वह सीसरा की माँ के दुख को समझ रही थी। यहाँ दबोरा का बड़कपन भी देखने को मिलता है। उसने युद्ध में विजय के पश्चात बाराक को अगुवाई का पद सौंपना चाहा, परंतु बाराक ने इनकार कर दिया। मानव स्वभाव नहीं बदलता है। इतिहास का चक्र फिर घूमता है और इस्राएल पाप में गिरता है। आइए आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें और देखें इस्राएल का चौथा धर्म त्याग तथा परमेश्वर द्वारा उनकी गिदोन के हाथों से मुक्ति। अध्याय 6 में परमेश्वर गिदोन को बुलाता है और अध्याय 7 में परमेश्वर उसे सामर्थी रूप में काम में लेता है। वह यद्यपि सबसे उत्तम तो नहीं, बड़ा ही रोचक चरित्र का न्यायी रहा है। सत्य तो यह है कि एक भी न्यायी ऐसा नहीं था जिसे महापुरुष कहा जाए। वे सब साधारण मनुष्य थे। मध्य वर्ग के हर एक मनुष्य में दुर्बलता और अयोग्यता थी और वे नगण्य थे। हर एक में शारीरिक दोष था, परंतु उसी दोष को परमेश्वर ने चुना और अपने उद्देश्य निमित्त काम में लिया। अब यह स्पष्ट है कि उस समय मिस्र एक अशक्त राज्य हो गया था। विश्व शक्ति मिस्र अब दुर्बल हो गया था, क्योंकि फिरौन प्रभावी व्यक्तित्व के पुरुष नहीं थे। उनमें भीतरी समस्याएं और भी संघर्ष विद्यमान थी। परिणाम स्वरूप मिस्र अपने शासित प्रदेशों पर नियंत्रण खो रहा था। मृत सागर के पूर्व और दक्षिण में वास करने वाली भ्रमणशील जातियां अकाल के कारण अब इस्राएल की सीमाओं में प्रवेश करने लगी थी, क्योंकि अकाल वर्षों से समाप्त नहीं हो रहा था। इन रेगिस्तान के बद्दुओं में मिद्यानी और अमालेकी जातियां थी। गिदोन की कहानी का आरंभ यहीं से होता है। इस्राएल को मिद्यानियों के द्वारा पाप दंड मिलता है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। मिद्यानी अमालेकी अव्यवस्थित भ्रमणशील जाति थे। वे लुटेरे थे, फसल और माल लूटते थे। वे अपने परिवार और सब सामान के साथ जहां जाते वहीं डेरा डाल देते थे। यहाँ उनकी संख्या नहीं है, क्योंकि वे अत्यधिक अव्यवस्थित थे, इसलिए उनकी गणना करना असंभव था। परंतु यह तो निश्चित है कि उनकी संख्या नहीं दी गई है। उनकी संख्या वहां के निवासियों से अधिक थी। इस्राएली अपने घरों से भागकर गुफाओं में रहने लगे थे, जिसका प्रमाण आज भी उपस्थित है। विशेषकर न्यायों के युग का वही पुरानी कहानी, इतिहास का चक्र चलता है। परमेश्वर ने उन्हें दबोरा के समय
विपुल आशीषें दी थी, परंतु उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने मिद्यानियों के अधीन कर दिया। अब वे परमेश्वर को पुकारने लगे। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 5 पद में लिखा है, क्योंकि वे अपने पशुओं डोरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। इस्राएल को लूटने वाले ये मिद्यानी असंख्य थे। उनकी गणना करना असंभव था और ऐसा लगता था जैसे टिड्डियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने देखा कि इस्राएल में अच्छी फसल होती है और अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए उन्हें भोजन चाहिए था। गिदोन का गोत्र मनश्शे मैदानी क्षेत्र में वास करता था। वहां मगिद्दो का क्षेत्र था जहां सोते थे। भावी युद्ध स्थल हरगिदोन। जब ये बद्दू वहां आ बसे तब इस्राएली पर्वतों में भाग गए थे और गुफाओं में रहने लगे। वे बांधे हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके खेत इन लोगों ने लूट लिए हैं। यह गिदोन की कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय 6 और 7 पद। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, लिखा है कि अब इस्राएल फिर से गिड़गिड़ाने और शिकायत करने लगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी और भला है। उन्हें एक भविष्यद्वक्ता ने समझाया कि उनके कष्टों का कारण क्या है। उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने अपनी दया में उनके लिए एक न्यायी खड़ा किया। हम देखते हैं यह छठा न्यायी गिदोन। परमेश्वर गिदोन पर प्रकट हुआ। जिस परिस्थिति में वह प्रकट हुआ वह अत्यधिक घबरा देने वाली परिस्थिति थी। लिखा है न्यायों की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 11 पद में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी यवास का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हमें गिदोन का परिचय देते हुए उसे कोई महान नायक या एक असामान्य पुरुष नहीं दिखाया गया है। आप जानते हैं वह क्या कर रहा था। वह अपने दाख के कुंड में गेहूं साफ कर रहा था। इस संपूर्ण परिदृश्य में दाख का कुंड मुख्य है। उन दिनों में दाख का कुंड पहाड़ की तलहटी में बनाया जाता था, क्योंकि अंगूर दाख की बारी से निकाले जाते थे, अतः उन्हें सबसे नीचे के स्थान पर लाया जाता था, परंतु गेहूं दौनी का स्थान था। इसके विपरीत किसी सबसे ऊंचे पर्वत पर बनाया जाता था, जिससे कि हवा के साथ भूसा अच्छी तरह उड़ सके। यहाँ गिदोन पहाड़ की तलहटी में गेहूं साफ कर रहा है। ऐसा स्थान वास्तव में अंगूरों के लिए होता था, न कि गेहूं के लिए। क्या आप यहाँ गिदोन की निराशा को अंतर्ग्रहण कर सकते हैं? वहां पर्वत की ऊंचाई पर क्यों नहीं गया? वह मिद्यानियों से डरता था। वह नहीं चाहता था कि वे उसे गेहूं साफ करते हुए देखें। आप उसके भय को यहाँ स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। यहाँ तो निश्चय ही हवा का पता भी नहीं होगा। वह जब गेहूं को ऊपर उठाकर नीचे गिराता है तो क्या होता है? क्या भूसा उड़ता है? नहीं, भूसा उसी के ऊपर गिरता है और कपड़ों में चला जाता है। वह बड़ी असुविधा का सामना कर रहा होगा। वह यथासंभव प्रयास करके गेहूं को साफ कर रहा होगा और स्वयं को कोस भी रहा होगा कि वह कायर है और पहाड़ के ऊपर जाने से डरता है। मेरे विचार में वह बड़ी प्रत्याशा से पहाड़ की ऊंचाइयों को देखता होगा और सोचता होगा, क्या मुझे पहाड़ के ऊपर जाने का साहस करना चाहिए? गिदोन बड़ी ही निराशजनक स्थिति में था, परंतु परमेश्वर उसे अपनी योजना में लेने की ठान चुका था। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को क्यों चुना। यही वह समय था जब परमेश्वर का स्वर्गदूत, जिसे हम देह धारण से पूर्व का मसीह मानते हैं, प्रकट हुआ। लिखा है न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 12 पद में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरे मित्रों, यह न कहें कि बाइबल हास्य विनोद से रहित है। क्या आप नहीं सोचते कि गिदोन को शूरवीर सुरमा कहना हास्यपूर्ण नहीं है? परमेश्वर भी हास्य प्रिय है।
निस्संदेह बाइबल एक गंभीर पुस्तक है। उसमें पाप में लिप्त जाति का वर्णन है और उसके लिए उसमें परमेश्वर को गरिमामय, प्रतिष्ठित और पवित्र दर्शाया गया है। परंतु परमेश्वर हास्य प्रिय है और आप बाइबल में इससे चूक गए तो आपको बाइबल रुचिकर नहीं लगेगी। मेरे विचार में जब स्वर्गदूत उसे शूरवीर सुरमा कह रहा था, तब उसने निश्चय ही पलटकर देखा होगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है जिसे स्वर्गदूत संबोधित कर रहा है, क्योंकि ये शब्द उसके लिए प्रासंगिक नहीं थे। इस कारण उसने आश्चर्यचकित होकर स्वर्गदूत से पूछा, कौन? मैं? क्या तू मुझे शूरवीर सुरमा कह रहा है? मुझे, जो यहाँ छिपकर दाख की कुंड में गेहूं साफ कर रहा है, जबकि मुझे तो पर्वत की चोटी पर होना था। यदि मैं शूरवीर सुरमा होता तो यहाँ नहीं वहां होता। मैं तो एक कायर मनुष्य हूँ। इसे नहीं कि परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करना चाहता था, परंतु उसे शूरवीर सुरमा कहना निश्चय ही हास्यपूर्ण था। परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए चुन लिया था कि वह अपनी प्रजा को उसके द्वारा मुक्ति दिलाए। उसने एक ऐसे मनुष्य को चुना जिसमें हीन भावना थी। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 13 पद में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए कि स्वर्गदूत यह नहीं कहता है कि वह इस्राएल के साथ है। उसने कहा कि वह गिदोन के साथ है। सच तो यह है कि वह इस्राएल के साथ नहीं था, क्योंकि वे पाप में लिप्त थे। स्वर्गदूत ने जो कहा वह यह था, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। गिदोन को विश्वास नहीं हो रहा था कि परमेश्वर उसके संग है। वह जानना चाहता था कि वह उसके संग है। वह जानना चाहता था कि उसके पुरखाओं के द्वारा सुनाए गए परमेश्वर के आश्चर्य कर्म अब कहाँ गए। उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग कर दिया है। वह मनुष्य होने के कारण सर्वथा भ्रम में था। और सच तो यह है कि परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा था, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। गिदोन की मानसिक और आत्मिक दशा वास्तव में दीनहीन थी। उसमें हीन भावना ही नहीं, संदेह की आत्मा भी थी। वह दुर्बल था, कायर था। यही वास्तविक गिदोन था जिसकी गलत छवि आज हमारे सामने है कि वह एक शूरवीर योद्धा था। वह गेहूं फटकने वाले से अधिक कुछ नहीं था। क्यों? वह एक सबसे बड़ा कायर था, परंतु परमेश्वर इसी पुरुष को काम में लेगा। आइए हम पढ़ें न्यायों 6 अध्याय के 14 पद। लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यह गिदोन की बुलाहट और नियुक्ति है। यह साहस के काम की नियुक्ति है। तथापि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि गिदोन ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। देखिए वह क्या कहता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 15 पद में लिखा है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। अब पल भर के लिए गिदोन के अपने विचारों में उसका स्थान देखिए। उसके कहने का अर्थ था, निश्चय ही तो मुझसे नहीं कह रहा है कि मैं इस काम को करूं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इस्राएली हूँ जो मिद्यानियों के पांव तले हैं। मिस्र के अधीन रहना तो बुरा था ही, परंतु रेगिस्तान के इन बद्दुओं मिद्यानियों के अधीन होने की कल्पना करो। हम दासत्व में हैं, हम छिप कर जी रहे हैं, पहाड़ की तलहटी में छिप कर रह रहे हैं। मैं पहाड़ की तलहटी में दावनी कर रहा हूँ और तू आकर मुझे चुनौती दे रहा है। मनुष्य तो वैसे ही सबसे छोटा और नगण्य गोत्र है और हमें कोई महापुरुष कभी नहीं हुआ, फिर भी मेरा परिवार कोई स्थान नहीं रखता है और मैं उसमें सबसे छोटा हूँ। तू मुझे चुनने में भूल कर रहा है। यह तो ऐसा है जैसे समुद्री किनारे पर सबसे छोटा पत्थर उठाया जाए। गिदोन
सच में यही सोच रहा था कि वह इस्राएल में अंतिम मनुष्य होगा जिसे परमेश्वर काम में ले। आप जानते हैं कि वह एक प्रकार से सही था। परमेश्वर का चुनाव ऐसे ही होता है, वह उसी मनुष्य को चुनता है जो अंतिम हो। मित्रों, हमारी समस्या आज यह है, हम में से अधिकांश जन परमेश्वर के उपयोग के लिए आवश्यकता से अधिक योग्य हैं। आपने अब तक यही देखा होगा कि परमेश्वर दुर्बल जनों को काम में लेता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में लिखा है, जो हमें स्पष्ट बताता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर ने इन न्यायियों को इसलिए नहीं चुना था कि वे योग्य और अन्यों की तुलना में सबसे अच्छे थे। क्या इससे आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर हम में से अधिकांश जनों को क्यों नहीं चुनता है? क्योंकि हम बहुत अधिक प्रतिभावान हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपना मार्ग स्वयं खोजते हैं। असंख्य जन हैं, प्रतिभाशाली मनुष्य हैं, योग्य मनुष्य हैं, जिन्हें परमेश्वर काम में नहीं लेता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा काम में लिए जाने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। आपको स्मरण होगा कि सरकंडों के बीच रखा हुआ मूसा एक असहाय शिशु था और रामसेस द्वितीय फिरौन राजाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक जो उस समय सिंहासन पर विराजमान था। यही वह फिरौन था जिसने मिस्र के महानगरों का निर्माण किया था। दोनों को एक साथ रखकर तुलना कीजिए, एक छोटा सा असहाय शिशु और सिंहासन पर आसीन शक्तिशाली फिरौन। आप किसको चुनेंगे? निसंदेह फिरौन को, क्योंकि वह शक्तिशाली मनुष्य है, परंतु जो करने का विचार कर लेता है तब वह सबसे अधिक दुर्बल मनुष्य को चुनता है, जिससे स्पष्ट हो कि काम का करने वाला वही है, न कि मनुष्य की दुर्बल भुजा। यहाँ परमेश्वर की विधि है, परंतु परमेश्वर ने सरकंडों में पड़े उस शिशु को चुना, क्योंकि वह यह दिखाना चाहता था कि उसने जगत के निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने एलिय्याह को चुना, परंतु वह दुर्बल व्यक्ति नहीं था, परंतु उसे दुर्बल बनना पड़ा। परमेश्वर ने उसे विभिन्न परीक्षाओं से जाने न दिया। परमेश्वर उसे रेगिस्तान में परीक्षण दिया और अंत में अपनी धीमी और मंद वाणी सुनने को बाध्य किया। एलिय्याह के स्वभाव में धीमी वाणी सुनने की अपेक्षा बड़े प्रदर्शन और अग्निकांड देखने का अभ्यास था, धूमधाम और शोरगुल। परंतु परमेश्वर को उसे प्रशिक्षण देना पड़ा कि वह सीखे कि परमेश्वर संसार की दुर्बल वस्तुएं चुनता है। जब एलिय्याह ने आहाब और इजेबेल के दरबार में जाकर भविष्यवाणी की कि वर्षों में नहीं बरसेगा, तब परमेश्वर ने उसे करीत के नाले के निकट रखा। जब नाले का पानी सूख गया, तब एलिय्याह को समझ में आ गया कि उसका जीवन भी एक सूखे नाले से बढ़कर नहीं है। वहां से चलकर जब वह उस विधवा के घर पहुंचा, तो वहां आटे का खाली पात्र देखकर वह स्तुति गान गाने योग्य हुआ, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे और विधवा के परिवार को अकाल के संपूर्ण समय भोजन दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दुर्बल वस्तुओं को ही चुनकर काम में लेता है। अब शिमोन पतरस को देखिए, क्या उसे कोई कभी चुनता? क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि वह निर्भर करने योग्य नहीं था, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चट्टान है, मैं तुझे चट्टान की नाई अटल बनाऊंगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यह बात सुनकर सबको हंसी आ गई होगी। पतरस ने स्वयं यह अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। उसके कहने का वास्तविक अर्थ यह था, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? जा किसी और को ढूंढ, मैं तो विफलताओं का पुतला हूँ। परंतु प्रभु ने उससे कहा, डर मत, क्योंकि अब से तू मनुष्यों का मछुआ बनेगा। उसके कहने का अर्थ था, मुझे तेरी ही आवश्यकता है। पेंतेकोस्त के दिन तू ही होगा जो सबसे पहला उपदेश देगा और 3000 मनुष्यों को मेरे पास लाएगा। मैं यह सिद्ध कर दूंगा कि मैं संसार की सबसे अधिक निर्बल वस्तुओं को काम में लेता हूँ। मेरे प्रियो,
परमेश्वर सदैव ऐसा ही करता है। एक बड़ी ही रोचक बात है, जब पौलुस का सिर काटा गया था तब नीरो सिंहासन पर बैठा था। आरंभ में तो देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि पौलुस हार गया है और नीरो की विजय हुई है, परंतु इतिहास ने अपना निर्णय सुना दिया था। आज मनुष्य अपने पुत्रों का नाम पौलुस रखते हैं और कुत्तों का नाम नीरो। क्या यह रोचक बात नहीं? परमेश्वर संसार की निर्बल वस्तुओं को काम में लेता है। क्या आपने बेतलेहम की चरनी में पड़े उस असहाय शिशु और कैसर अगस्तुस की तुलना की है? कैसर अगस्तुस के आदेश का संपूर्ण विश्व को कर चुकाना पड़ता था। इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? मैं तो चुंगी लेने वाले को ही सदैव चुनूंगा, क्योंकि उसके हाथ में अधिकार है। परंतु परमेश्वर ने उस शिशु को चुना क्योंकि वह उसका पुत्र था। परमेश्वर के चुनाव की यही रीति है। यद्यपि गिदोन एक दुर्बल व्यक्ति था, परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्राएल का छुड़ाने हारा ठहरेगा। जी हाँ, परमेश्वर गिदोन को काम में लेगा, परंतु पहले वह उसे प्रशिक्षण देगा। गिदोन के लिए आवश्यक था कि वह अपने भय पर विजय पाए और साहस उत्पन्न करे। उसे विश्वास की भी आवश्यकता थी कि दुर्बल घुटने दृढ़ करे और धीरजवंत बने। मैं चाहता हूं कि आप उसके प्रशिक्षण के कुछ पक्ष देखें। वह आरंभ में भयभीत था, अतः परमेश्वर उसे पहला पाठ सिखाता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, मत डर, तू न मरेगा। गिदोन डर गया था कि परमेश्वर के दर्शन पाकर वह जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि वह अपने नगर को जाए और बाल की वेदी और अशेरा देवी के कुंज को ढा दे। ये स्थान घोर अपराध के प्रतीक थे। हम आगे देखते हैं, गिदोन बाल का त्याग करता है, इस्राएल को हथियार उठाने की पुकार। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 24 से 27 पद में लिखा है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबिएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उसे दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। इस प्रकार गिदोन अपना अभियान आरंभ करता है, परंतु वह परमेश्वर का हाथ होने पर भी भयभीत था। दिन के प्रकाश में परमेश्वर की आज्ञा मानने की अपेक्षा वह अंधेरे में काम करता है। तथापि उन्हें पता चल जाता है कि किसने यह विनाशकारी काम किया था और वे घात करने के लिए तैयार हो गए। ध्यान दें, गिदोन अब भी घबरा रहा था, अतः परमेश्वर को उसका भय निवारण करना पड़ा। परमेश्वर को उसमें विश्वास और साहस विकसित करना था, उसके दुर्बल घुटने दृढ़ करने थे। यह एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें धीरज की आवश्यकता थी। परमेश्वर का अगला चरण था कि उसे आत्मा से भर दे। परमेश्वर जिसे काम में लेता है उसे आत्मा से अवश्य ही भरता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय के 34 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। तुरही फूंकने का अर्थ था युद्ध। उसके द्वारा तुरही फूंकते ही उसके लोग समझ गए कि वह अमालेकियों से युद्ध की पुकार है और वे उसके पास एकत्र होने लगे। क्या आप जानते हैं तब क्या हुआ? गिदोन हिम्मत हार गया और परमेश्वर के पास एक शर्त लेकर आया। कई बार हम सब भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर कमजोर लोगों को ही चुनता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कई बार हम गिदोन की तरह सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है,
जब दुख के बादल हमारे ऊपर मंडलाते हैं, लेकिन हम सबको मालूम हो कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसके विपरीत हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को शत्रुओं से सुरक्षा की प्रतिज्ञा किया था, लेकिन फिर भी वे दूसरों के अधीन हो जाते थे। यह इसलिए नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इस्राएलियों ने सच्चे और जीवते परमेश्वर की उपासना करने के बदले अस्तित्वहीन ईश्वरों की उपासना करना आरंभ कर दिया। इस कारण वे संकट में पड़े, लेकिन जब उन्होंने पुकारा तो वह उनकी सुना और गिदोन को उनका छुड़ाने वाला ठहराया, जिसके पास ऐसा कोई विशेष गुण नहीं था और न योग्यता थी। ये हम सब के लिए प्रोत्साहन का विषय है। परमेश्वर हम जैसे साधारण मनुष्य को अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग करता है। बस जब वह हमें अपनी सेवा के लिए चुने तो हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। आज के अध्ययन में हमने जाना कि वह बलवान या योग्य को नहीं, परंतु निर्बलों को अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग करता है कि उनमें अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। इसलिए प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कभी भी किसी मनुष्य को असहाय नहीं छोड़ा। और पिता परमेश्वर, जितने भी भयभीत थे, जितने भी लोग प्रभु डर का जीवन जी रहे थे, उन्हें आप उपयोग करने में सामर्थी हैं। आपने संसार के मूर्खों को इसलिए चुना कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करें। आपने डरपोक लोगों को संसार के इसलिए चुना कि वे हर एक प्रकार सामर्थ्य के साथ खड़े हो सकें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप ऐसा करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम विनती करते प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए, यदि आज वे भय का जीवन जी रहे हैं, यदि वे अपने पापों में किसी रीति से पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें कि प्रभु वे उससे बाहर निकलने पाए, ताकि प्रभु हम गिदोन के समान आपके द्वारा उपयोग किए जाएं। पिता, जितने आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने अनुग्रह को उन पर प्रकट करें और उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। सारी बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।